हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु आज आपके लिए लेकर के आया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन सब्ट्रैक्टर। इस एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि दो इनपुट्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम ये सर्किट यूज करेंगे। सब्ट्रैक्टर्स के इम्प्लीमेंटेशन में हमारा एक इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा और एक इनपुट हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा। जिन दो इनपुट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जिस पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस आर हमने कनेक्ट किया है। एक रेजिस्टेंस आर के साथ हमने सप्लाई वोल्टेज, पहला इनपुट वोल्टेज वी ए कनेक्ट किया है। दूसरे इनपुट वोल्टेज के लिए हम ये सर्किट उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमने दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं। यहाँ पर दूसरा इनपुट है और ये इनपुट हमने कनेक्ट किया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL है जिस पर हम आउटपुट वोल्टेज VO ले रहे हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। इस सर्किट डायग्राम से अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज VO हमें मिलेगा, ये आउटपुट वोल्टेज इन दो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस वोल्टेज है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से हम यहाँ पर देखें कि दो इनपुट वोल्टेजेस हैं, दोनों अलग अलग टर्मिनल पर है। तो जैसा कि हम जानते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन एप्लीकेशन क्या होता है इसकी डिटेल समझने के लिए आप हमारा एडर का वीडियो देख सकते हैं। एडर के वीडियो में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिटेल में समझाया था, तो वहां आप जरूर से देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे। मीन्स हम पहले एक वोल्टेज कंसिडर करेंगे, जैसे VA हम कंसिडर करेंगे तो VB को ग्राउंड कर देंगे, और जब हम VB कंसिडर करेंगे तो VA को ग्राउंड कर देंगे। दोनों की वजह से जो आउटपुट्स मिलेंगे, मतलब जब हम सपोज हम VA कंसिडर कर रहे हैं तो VA को जब हम कंसिडर कर रहे हैं तब हमें जो उसका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हम उसको VOA बोल देंगे। VB की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसे हम VOB बोल देंगे। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज VO ओवरऑल होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम बोल सकते हैं कि VOA प्लस VOB होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्व करके कि हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन में आउटपुट में क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर इस VA को कंसिडर करते हैं और VB को हम ग्राउंड कर देते हैं। VA को कंसिडर करके VB को ग्राउंड कर दिया, मतलब VB को हमने जीरो कर दिया है। तो VB जब हमने जीरो कर दिया तो देखिए यहाँ चूंकि कोई इनपुट नहीं है, अब इस टर्मिनल पर कोई इनपुट नहीं है, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाएगा और इस टर्मिनल का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी हमें 0 वोल्ट मिलेगा यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट हमारे वर्चुअल ग्राउंड के वीडियो में अवेलेबल है। आप उसका यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देखें और वहां से वर्चुअल ग्राउंड को समझें। तो जब यहाँ पर 0 वोल्ट है उस कंडीशन में, मतलब हम जब VB इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं, तब हम आउटपुट वोल्टेज VOA निकालने के लिए हम अलग से सर्किट ड्रॉ कर लें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास में सर्किट है। जब हमने VA कंसिडर किया है, ये रेजिस्टेंस R, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे ग्राउंड हो गए। तो अब हमारे पास में यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। इस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज है उसे हम VOA बोल रहे हैं। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL है। तो यहाँ देखिए फिर से हम वही KCL का उपयोग करें। तीन ब्रांचेस इस नोड पर है। इन तीनों ब्रांचेस में हमने करंट मान लिया I1 I2 I3, और अगर ये तीन करंट I1 I2 I3 है तो तीनों करंट का योग I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होगा, जिसमें I3 हमारा चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट टर्मिनल है, इसलिए इस पर जो जाने वाला करंट है, इसलिए करंट हम शून्य मानते हैं हाई इनपुट इम्पीडेंस के कारण। इसको आप बेसिक्स में, बेसिक हमारा जो वीडियो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, उसे देख करके आप समझे कि हाई इनपुट इम्पीडेंस होने की वजह से क्यों करंट इंटरनली नहीं बह रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम I1 का मान निकाले तो 0 माइनस VA अपॉन R, और I2 का मान हो जाएगा 0 माइनस VOA अपॉन R। यहाँ VOA हमने लिया है VA की वजह से आउटपुट इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि VOA अपॉन R विल बी माइनस VA अपॉन R, और हम
फाइनली कह सकते हैं इसी रिलेशन से कि VOA हमारा होगा माइनस VA। अब हम दूसरा केस कंसिडर करें। दूसरे केस में हमने ये कहा था कि हम इनपुट वोल्टेज VA जो है इसे हम ग्राउंड कर देंगे और VB कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा सर्किट हो गया। फिर से RL लोड रेजिस्टेंस R, और यहाँ अब हमने ग्राउंड कर दिया है। यहाँ जो हमारा वोल्टेज था वो वोल्टेज VB था इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। इसे अब हम कंसिडर कर रहे हैं। ये R है, ये R है। तो यहाँ का वोल्टेज, इस पर्टिकुलर टर्मिनल का अगर हम वोल्टेज निकालें तो इस टर्मिनल का वोल्टेज अगर V1 है सपोज, तो यहाँ पर भी मुझे V1 वोल्टेज मिलेगा। तो इस टर्मिनल का वोल्टेज हम निकालते हैं। देखिए क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम बात करें तो ये हो जाएगा V1 माइनस VB अपॉन R प्लस V1 अपॉन R इक्वल टू 0। नोड एनालिसिस से इस बार हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो V1 है, V1 माइनस VB प्लस V1 इक्वल टू 0, और हम यहाँ से कह सकते हैं 2V1 इक्वल टू VB, और V1 इक्वल टू हो रहा है VB बाय 2। मतलब यहाँ जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है VB अपॉन 2। तो यहाँ VB बाई 2 अगर वोल्टेज है तो इस पर्टिकुलर नोड पर अगर हम KCL का उपयोग करें, फिर से वही 3 करंट मानते हुए, ये I1, ये I2 और इनपुट टर्मिनल पर I3, तो यहाँ पर हो जाएगा VB बाय 2 अपॉन R प्लस VB बाय 2। यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज होगा B की वजह से उसे हम VOB मान लें, तो VOB अपॉन R इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर तीन ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच का करंट ये VB बाई 2 अपॉन माइनस 0 अपॉन R, मतलब VB बाई 2 अपॉन R। यहाँ से VB बाई 2 माइनस VOB अपॉन R, VB बाई 2 माइनस VOB अपॉन R इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा VB बाई 2 प्लस VB बाई 2 माइनस VOB इक्वल टू 0 और VOB इक्वल टू VB। तो देखिए हमने पहले ही हमने आपको बता दिया था कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा VOA प्लस VOB। VOA हमारा यहाँ से माइनस VA है और VOB यहाँ से हमारा VB है। तो यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज फाइनली मुझे मिल रहा है ये हो जाएगा माइनस VA प्लस VB, या हम इसको कह सकते हैं VO इक्वल टू VB माइनस VA। तो ये हमारा एक सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट हुआ यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के और एप्लीकेशंस लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू।